जन्म कुंडली में अक्सर हम पापा ग्रह की चर्चा करते हैं। पापा ग्रह क्या है? वह ग्रह जो गर्म है, जो नैसर्गिक रूप से निगेटिव माने जाते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु एवं केतु। राहु और केतु छाया ग्रह है। हमारी पृथ्वी 5 डिग्री एक्सिस पे जो टिल्ट है, झुकी हुई है, उस कारण हमारा जब सूरज और चंद्रमा आपस में गति भ्रमण करते हैं तो एक निश्चित स्थान ग्रह दूरी तय करने के बाद एक निश्चित बिंदु पे, संपात बिंदु पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इस संपात बिंदु के ऊपरी हिस्से को राहु और निचली हिस्से को केतु कहते हैं। इस प्रकार जब हम जन्म पत्रिका का अध्ययन करेंगे तो राहु और केतु सदैव हमेशा आमने सामने यानी एक दूसरे से 180 डिग्री या 7वें स्थान पे एक दूसरे से पाए जाते हैं। राहु और शनि की चर्चा तो होती है। केतु क्या कर सकता है? केतु भी राहु की तरह ही शनि के एजेंट माने गए हैं और इसके मंगल से भी निकटता मानी गई है। अर्थात केतु भी निगेटिव परिणाम देने में आगे आगे चलते हैं। इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? केतु हमारा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो हम डॉग्स यानी कुत्ते को देखते हैं वो केतु का प्रतिनिधित्व है। हमारे दुनिया में, हमारे संसार में जो सामाजिक व्यवस्था बने हुए हैं, यहाँ पर भी हम लोग कुत्ते के अलावा 3 सामाजिक कुत्ते की भी बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। जब आप इसके बारे में जानेंगे, जैसे मान लिया कि आप किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ डॉग्स इजीली अवेलेबल नहीं है, आप विदेश में कहीं पर हैं, वैसे निर्जन जगह पे है जहाँ डॉग्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या केतु का उपाय नहीं कर सकते? सरल उपाय नहीं कर सकते? जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना, कुत्ते को मीठी बिस्किट देना, कुत्ते को मीठा भोजन कराना। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे संसार में भी, हमारे सामाजिक व्यवस्था में भी 3 सामाजिक कुत्ते माने गए। अगर हम उनको जानकर उनके साथ उनके लिए उपाय करते हैं तो हम अपने केतु के बहुत से दोष को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार शनि और राहु हमें पीड़ित करते हैं, उसी प्रकार केतु भी हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं। केतु के साथ अगर कोई शुभ ग्रह, विशेष रूप से मंगल हो, सूर्य हो या शनि हो या चंद्रमा हो, तो उनको ये निगेटिव इम्पैक्ट में लाते हैं। किस भाव में है, किस घर में है, इनका भी प्रमुख स्थान है। परंतु केतु को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे सूर्य, शनि, बृहस्पति और शुक्र हैं। तो केतु के उपाय में आप सबसे सरल उपाय ये करें, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हम ना चाह के भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी समस्याएं हो रही हैं जो रैंडमली नहीं होकर क्रमबद्ध रूप में पुनः पुनः लौट कर आ रहा है, तो आप समझ लें कि आपकी कुंडली में केतु का बाधा उत्पन्न हो रहा है। क्या करें सरल उपाय? सामान्य रूप से कुत्ते को भोजन कराएं। कुत्ते को मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन मीठा भोजन कराएं, गुड़ युक्त भोजन या रोटी खिलाएं। अगर आप ये काम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करते हैं तो केतु के जो भी निगेटिव इम्पैक्ट है उसका आप परिहार मान सकते हैं, परिहार कर सकते हैं। परंतु केतु को हम कभी भी सामान्य रूप से इग्नोर करने की गलती ना करें। केतु जब भी हमारी जन्म दशा के अंतर्गत आएगा, जब भी हमारी कुंडली में शुभ ग्रह को प्रभावित करेगा या विशेष रूप से 2nd, 6th, 8th और 11th से पास करेगा, क्रॉस करेगा, तो ये अपना विशेष प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इन स्थानों पर बैठकर केतु हमारे प्रमुख घरों को प्रभावित करता है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक घर कुंडली में 12 घर हमारे लिए एक एक चीज, एक एक एलिमेंट्स, एक एक आप समझ ले कि एक एक दुनियादारी की चीजें हमारी जिंदगी की चीजों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर मुख्य रूप से 2nd में, 6th में, 8th में, इन भावों में अगर केतु का प्रभाव हो रहा हो और आपको
पीछे बताए गए बात समझ में आ रहे हो कि ऐसी संभावनाएं हमारे घर में हो रही हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो आप समझे कि केतु ग्रह हमें प्रभावित कर रहे हैं